हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप देख रहे हैं जेडी एजुकेशन। आपका स्वागत है। प्लीज़ सपोर्ट मी। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। आज हमारा विज्ञान 8 में है। पाठ का नाम है मानव निर्मित वस्तुएं। मानव निर्मित वस्तुएं हम आप जानते हैं कि मानव द्वारा जो बनाई जाती हैं या जिनकी हमें आवश्यकता होती है, आदिकाल से लेकर के आज तक बहुत सी वस्तुओं का हम उपयोग करते आ रहे हैं और बनाते आए हैं। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया और हमारा विकास के साथ साथ वैज्ञानिक विकास हुआ और हम आधुनिक चीज़ों यानी कि जो हमारा प्रकृति के ऊपर निर्भरता थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई। क्योंकि संख्या जब बढ़ गई तो हमारी निर्भरता क्या हो गई, अन्य चीज़ों पर बढ़ गया। क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन हैं इनके द्वारा सभी व्यक्तियों को सारे संसाधन उपलब्ध करा पाना संभव नहीं था। तो विज्ञान युग शुरू हुआ और धीरे धीरे जो मानव को या मनुष्य को आवश्यकता हुई उसने उसकी खोज करना शुरू किया और आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए खाने के लिए, रहने के लिए, वस्त्र के लिए, संसाधन यातायात के लिए सभी प्रकार। क्योंकि जब आदिकाल के समय में इसका विकास नहीं था तो प्राकृतिक रूप से हम क्या करते थे, पैदल आते जाते थे। फिर जानवरों का प्रयोग किया गया, घोड़ा खच्चर का प्रयोग किया गया, बैलगाड़ी का प्रयोग किया गया और साथ साथ जैसे दूध था, दही था, मक्खन था, इन सब चीज़ों को खाने का प्रयास हुआ, सब्जियों का। लेकिन जैसे जैसे हमारा विकास बढ़ा तो हम इसको क्या किए, उत्पादन बढ़ाए। उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ इन चीज़ों को हम एक विस्तृत रूप में फैलाए। क्योंकि अब दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ रही है, हमारी कृषि के जोत कम हो रहे हैं, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं और आने वाले समय में इससे कैसे बचा जाए इस पर जो वैज्ञानिक है उस पर रिसर्च कर रहे हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां भी या आने वाले व्यक्ति भी क्या हो, उससे उपयोग कर सकें और उसका क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के पास व्यवस्था हो जाए और नुकसान ना हो। प्रकृति के द्वारा जो निर्मित वस्तुएं होती हैं, सबसे पहले देखते हैं कि वे सभी वस्तुएं जब हम बाज़ार से खरीद के लाते हैं, जो हम बाज़ार से खरीद के लाते हैं वो क्या होती हैं, बाज़ार से खरीद कर लाते हैं, ये सभी मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं। मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं होती हैं, जैसे आप देखेंगे फावड़ा है, खुरपी है, साइकिल, यानी कि जो भी चीज़ें हैं उनको मनुष्य ने ही बनाया हुआ। कौन बनाया हुआ? मनुष्य ने बनाया हुआ है। जो प्रकृति की वस्तुएं हैं उनमें क्या किया गया, संशोधित करके उनको नए रूप में परिवर्तित करके जो हुआ, इन सभी प्रकार के साइकिल, स्कूटर, कुर्सी, फर्नीचर आदि क्या हैं, सभी मानव निर्मित वस्तुएं हैं। फिर इसके बाद आता हुए सभी वस्तुएं जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होती हैं, वे सभी वस्तुएं जो प्रकृति द्वारा मिलती हैं उन्हें प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, प्रकृति वस्तुएं कहते हैं। जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, मिट्टी और खनिज आदि। यानी कि इसको मानव क्या कर सकता है, नहीं बना सकता। यानी कि ये हमें नेचर के द्वारा मिला हुआ है। जो जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं और ये पृथ्वी ज़मीन है, इनको हम नहीं बना सकते हैं। इनको कहा जाता है प्राकृतिक वस्तुएं। प्राकृतिक वस्तुएं। फिर आता मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता। जो मानव के द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं उनकी उपयोगिता क्या है, उनकी आवश्यकता हम कैसे करते हैं। प्रकृति से हमें अनेक संसाधन प्राप्त हैं, अनेक संसाधन प्राप्त हैं, किंतु मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता बढ़ती जा रही। यानी कि प्रकृति में जो वस्तुएं हैं उनकी आवश्यकता के साथ साथ क्या, जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं उनकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है। आदिकाल में मनुष्य की आवश्यकताएं क्या थी, सीमित थी। यानी कि उस समय मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी, तो वो प्रकृति के द्वारा जो उपलब्ध संसाधन थे, जैसे खाने का है, रहने का है, उस पर वो निर्भर था। लेकिन अब क्या हुआ, उनका जीवन मात्र प्राकृतिक स्रोतों पर ही निर्भर था। किस समय, आदिकाल के समय में। फिर इसके बाद सभ्यता के विकास, जनसंख्या वृद्धि हो गई और वैज्ञानिक प्रगति की आवश्यकता, मनुष्य की आवश्यकता धीरे धीरे क्या हो गई, बढ़ गई, जिसकी पूर्ति करना प्राकृतिक संसाधनों द्वारा संभव नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों द्वारा असंभव था तो इसके लिए क्या किया, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सोच सकता है, कर सकता है और अपनी आवश्यकता को वो सुलझाने में, बनाने में उसका उपयोग किया और उसको विकास किया। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कौशल से अनेक वस्तुओं का निर्माण करना आरंभ किया।
जैसे हम आप सुनते हैं सभ्यता के जैसे जैसे विकास हुआ, पहले क्या था, मनुष्य जो था जानवरों की खाल पहन लेता था, छाल पहनता था पेड़ पौधे के। इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हुआ, कपड़ों का विकास हुआ। कपड़ा पहले कहाँ से मिला, कपास से मिला, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कपास का उत्पादन अब धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। तो वैज्ञानिक लोग उसी प्रकार से कपड़ों की उपयोगिता के लिए क्या किया, सिंथेटिक रेशों का प्रयोग किया गया और रियान पॉलिस्टर इस प्रकार के कपड़ों का प्रयोग किया गया। खाने के लिए जहाँ पहले उत्पादन कम होता था, अब क्या हुआ, वैज्ञानिक विधि से उसका हम सब लोग बीज बोते हैं, खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, दवा प्रयोग करते हैं और काटने के लिए बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिए। मनुष्य की प्रमुख आवश्यकता में क्या क्या होता है, भोजन, वस्त्र तथा आवास है। हम आप जानते हैं मनुष्य की 3 प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं, भोजन है, कपड़ा है और मकान है। भोजन, वस्त्र तथा आवास, ये 3 प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं। फिर इसके बाद आता है कि जो वस्त्र होता है, पहले वस्त्र शरीर को ढकने के लिए क्या करते हैं, तो लोग कपड़ों की व्यवस्था करते हैं, कपड़ों की आवश्यकता होती है। ये कपड़े हमें कहाँ से मिलते हैं, सूती वस्त्र कपास के रेशे से प्राप्त होते हैं, काटन कहते हैं। लेकिन हम आप जानते हैं ऊनी वस्त्र किससे मिलते हैं, भेड़ के वस्त्र, भेड़ के बाल से मिलते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, भेड़ के बाल यानी कि इतने भेड़ तो है नहीं कि जो प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। इसके लिए क्या किया गया, वैज्ञानिकों ने संश्लेषित रेशे तैयार किए। फिर इसके बाद आता है कृत्रिम रूप से मानव ने क्या किया, अभी बताए थे नायलॉन, टेरिलीन, रेक्रान आदि पॉलिस्टर धागों से वस्त्रों का उपयोग होने लगा। ये धागे संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं और इनसे निर्मित जो कपड़ा होता है वो बहुत मजबूत होता है। जो कॉटन कपड़ा होता है, कपास का कपड़ा होता है, ये जल्दी फट जाता है और ये टिकाऊ कम होता है और महंगा भी होता है। इसलिए अब संश्लेषित रेशों का प्रयोग होता है और इन धागों से निर्मित वस्त्र अधिक आकर्षक एवं टिकाऊ होते हैं, सुंदर भी होते हैं, टिकाऊ भी होते हैं। इसलिए संश्लेषित रेशे के कपड़ों का उपयोग बढ़ गया और इनका उत्पादन भी क्या हुआ, बढ़ गया। फिर इसके बाद आता है भवन निर्माण। हम आप जानते हैं आवास बनाना है, आवास बनाने के लिए हमें क्या है, मिट्टी की आवश्यकता होगी, ईंट की आवश्यकता होगी। पहले किस तरह के मकान बनाए जाते थे, कच्चे मकान बनाए जाते थे, लकड़ी से उसकी छत डाली जाती थी और मिट्टी डाल करके पाट दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, वैज्ञानिक हुआ, तो अब क्या हुआ, पक्के ईंटों का हो गया, सरिया सीमेंट, मोरंग बालू गिट्टी का हो गया। अब धीरे धीरे क्या हो गया, जो दीवार बनाने के काम हो गए, ये भी सारी चीज़ें क्या हो गई, कृत्रिम रूप से तैयार किया गया। कुछ चीज़ों को छोड़ करके सारी चीज़ें क्या हो गया, कृत्रिम रूप से इसमें मिलाने लगी। तो भवन निर्माण में क्या किया गया, भवन निर्माण में प्रायः ईंट, पत्थर, लोहा, सरिया सीमेंट, मोरंग बालू तथा मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं इनमें ईंट, सरिया सीमेंट मानव निर्मित वस्तुएं हैं। ईंट है जो मिट्टी से बनाया जाता है, पकाया जाता है। सरिया है, लोहा अयस्क जो होता है उससे बना लिया जाता है। सीमेंट मानव निर्मित वस्तुएं हैं, सीमेंट पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके महीन कर लिया जाता है। ये क्या है, मानव निर्मित वस्तुएं। फिर इसके बाद आता है सीमेंट से दीवार की जुड़ाई। सीमेंट से, मोरंग से हम देखते हैं कि आसपास क्या होता है, जो मकान बनते हैं उसमें क्या करते हैं, जुड़ाई किया जाता है, फिर प्लास्टर कर दिया जाता है सीमेंट, मोरंग का या बालू का। स्लैब तथा फर्श आदि बनाए जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि बनने के बाद कई दिनों तक लगातार पानी का छिड़काव उनकी मजबूती के लिए किया जाता है। आप सब लोग देखेंगे जब मकान बनता है, पक्के जब मकान बनते हैं तो उसमें पानी का छिड़काव लगातार 2-3-4 दिन 2-3 बार सुबह शाम किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है, जो सीमेंट होता है, बालू मोरंग होता है, तो उसमें जो रेशे प्राप्त किए जाते हैं, छोटे छोटे रेशे होते हैं, वो उस पानी के द्वारा मजबूती प्रदान करते हैं। यदि पानी नहीं डाला जाता है तो क्या होता है, उसमें चिटक जाता है या उसमें दर्रे फट जाते हैं। तो इसलिए पानी का लगातार 1 हफ्ते तक छिड़काव किया जाता है, जिससे वो क्या हो जाती है, दीवारें मजबूत हो जाती हैं और ज़्यादा मजबूत होती हैं। इसके बाद आता है घरेलू कार्य में। घरेलू कार्य का मतलब होता है कि हम देखते हैं बहुत सी ऐसी वस्तुएं होते हैं जो हम घरेलू कार्य के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे स्नान करने वाली बात हो गई, मंजन है, ब्रश है, स्नान करना, कपड़े धोना, दांतों की सफाई के लिए क्या करते हैं, प्रकृति रूप से हम सब लोग जिसे कहते हैं दतुईन का प्रयोग करते हैं। अब क्या हो गया, ब्रश लेते हैं, मंजन लगा लेते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, कोलगेट का या किसी भी मंजन का प्रयोग, कई प्रकार के मंजन आते हैं, पेस्ट का प्रयोग करते हैं, पाउडर प्रयोग करते हैं। भोजन पकाना, भोजन पकाने के लिए क्या अभी तक कौन सी व्यवस्था थी, हम सब लोग लकड़ी या कंडे का प्रयोग करते थे। अब किसका प्रयोग करते हैं, गैस का प्रयोग करते हैं। मकान की सफाई के लिए जो झाड़ू बनाते हैं, क्या है, ये भी कृत्रिम है और प्राकृतिक है। लेकिन आप सब लोग देखेंगे जो झाड़ू बनाया जाता है वो लगभग किसके बने होते हैं, प्राकृतिक पदार्थ से। एवं सजावट के सामान,
सिलाई बुनाई आदि घरेलू कार्य हैं। ये सब क्या है? सभी घरेलू कार्य होते हैं। इन सभी कार्यों में अनेक मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आता है जैसे सीमेंट, पेंट, प्लास्टिक, कांच एवं धातुओं से बने बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, बिजली उपकरण आदि अनेक मानव निर्मित वस्तुएं हैं। इन सब चीज़ों की हमें आवश्यकता हुई और इसकी खोज हुई और ये सभी मानव ने बनाए और इनकी उपयोग क्या हुआ? जिनका दैनिक जीवन में कार्यों में अत्यधिक उपयोग किया जाता है, जिनका हम सब लोग दैनिक जीवन में इनका प्रयोग अत्यधिक करते हैं, ये सभी क्या है? मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं। क्या होती हैं? मानव निर्मित वस्तुएं। फिर इसके सब लोग जो मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं कृषि में भी प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि हम आप जानते हैं कि सभी भी वस्तुएं लगभग जितनी भी होती हैं वो मानव निर्मित किसी न किसी रूप में होती हैं, चाहे मशीनों के द्वारा हो, चाहे हाथ के द्वारा हो, चाहे किसी ऐसे कार्य के द्वारा हो जो मानव से संबंधित होगा, उसे मानव निर्मित कहते हैं। जैसे कृषि कार्य में हम आप जानते हैं कि जो भी औजार या उपकरण प्रयोग किए जाते हैं सब किसके द्वारा बने होते हैं? मनुष्य के द्वारा बने होते हैं, इसलिए कहा जाता है मानव निर्मित। तो किसान कृषि कार्य के लिए जैसे हम आप जानते हैं कि हंसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल आदि का प्रयोग करता है। यानी कृषि के कार्य के लिए खुरपी है, निकाई गुड़ाई का काम करता है, हंसिया है घास काटने का या धान यानी कि जितने भी प्रकार की फसलें उनको काटने का प्रयोग किया जाता है। खुरपी, फावड़ा क्या है? मिट्टी को खोदने और बराबर करने, समतल, यानी कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है कुदाल, फावड़ा का ही दूसरा रूप होता है कुदाल, आदि का प्रयोग करता है। फिर इसके बाद आता है खेत जोतने, फसल काटने। खेत जोतने के लिए आजकल देखते हैं पहले क्या होता था? बैलों से जोता जाता था, लेकिन अब क्या हो गया? ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। अब साथ साथ क्या हो गया? फसल काटने के लिए भी पहले क्या है? हाथों से काटा जाता था, अभी भी काटा जाता है, लेकिन अब क्या है? मशीनों का प्रयोग किया जाने लगे। सिंचाई करने, मड़ाई करने आदि कृषि कार्यों में मानव निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आता है औषधियों में। हम आप जानते हैं औषधियाँ, जड़ी बूटी का नाम बहुत सुनते हैं कि पहले के जो व्यक्ति थे आदिकाल के समय से लेकर के अभी तक भी औषधियों के रूप में भी क्या है? सभी पेड़ पौधों से यानी कि मानव प्रकृति में उपलब्ध पेड़ पौधों से एवं जड़ी बूटियों से निर्मित औषधियों का उपयोग सदियों से करता चला आ रहा है। सदियों का मतलब है कि जब से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ और व्यक्ति जानकार हुआ और वो पौधों पर ही निर्भर था और उसके द्वारा उसने कई ऐसे औषधियों का जानकारी की और प्रयोग किया जो आज तक भी चलती आ रही है। आजकल क्या हो गया? अनेक असाध्य रोग थे, उनके लिए क्या हो गया? दवाइयों की खोज हुई, साथ साथ क्या हुआ? एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग हुआ। इस प्रकार से आजकल अनेक रोगों से संबंधित औषधियों का निर्माण विभिन्न रसायनों से भी किया जाने लगा। रसायन का मतलब क्या हो गया? जैसे जैसे विज्ञान का निर्माण हुआ, खोज हुई, उसी प्रकार से रासायनिक कंपोजिशन उनका पता लगाया गया और उनका भी प्रयोग किया जाने लगा औषधियों के रूप में। अनेक असाध्य रोग क्या होता है? जिनको हम आप कहते हैं कि ठीक ही नहीं होंगे, असाध्य है। तो ऐसे रोगों जैसे टीबी है, पहले क्या होता था? लोगों को टीबी बहुत होती थी, अभी भी टीबी होता है, लेकिन अगर इनका हम सही से इलाज कराएं, तपेदिक रोग कहा जाता है, अगर इसको हम सही से इलाज कराएं तो ये आसानी से ठीक हो सकता है। फिर इसके बाद आता है हैजा। आप सब लोग गाली के रूप में सुनो कि हैजा आ जाए, जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित होंगे। हैजा एक महामारी का रूप होता था, लेकिन अब क्या हो गया? धीरे धीरे कंट्रोल हो गया और इसकी दवा हो गई। निमोनिया, मियादी बुखार, जैसे कहते हैं मियादी बुखार का मतलब होता है कि जो लंबे समय तक बुखार रहे, उसे क्या कहते हैं? मियादी बुखार। तो इस प्रकार से मियादी बुखार आदि रोगों की भी एंटीबायोटिक जिसे कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी दवाएं निर्मित कर ली गई हैं। फिर इसके बाद आता है संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? ऐसे रेशे जो क्या होते हैं? मानव कृत्रिम द्वारा निर्माण करता और वस्त्रों का निर्माण होता है, उन्हें क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशे कहते हैं। संश्लेषित रेशे कहा जाता है। ऐसे रेशे क्या होते हैं? मजबूत होंगे और इनका जो रासायनिक कंपोजिशन होगा वो बहुलक के रूप में होगा और यौगिक के रूप में होगा, साथ साथ टिकाऊ होंगे, मजबूत होंगे, आकर्षक होंगे। इस प्रकार से ये संश्लेषित रेशे जो होते हैं ये क्या है? कृत्रिम रेशे हैं। देखिए, नायलॉन, पॉलिस्टर, ड्रेकान, रेयान आदि मानव निर्मित रेशे हैं। आदि मानव निर्मित रेशे का मतलब क्या हो गया? इनको हम फैक्ट्रियों के द्वारा, मशीनों के द्वारा और रसायनों
के प्रयोग के द्वारा इनका हम निर्माण करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया? मानव निर्मित रेशे। इन रेशों को संश्लेषित रेशे कहते हैं। इन रेशों को क्या कहा जाता है? संश्लेषित। संश्लेषित मतलब क्या होता है? किसी चीज को इकट्ठा करके बनाना। फिर इसके बाद आता है ये रेशे उच्च अणुभार वाले बहुलक यौगिक हैं। बहुलक किसे कहते हैं? यौगिक क्या है? पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। बहुलक मतलब होता है जो कई बार हो, और यौगिक का मतलब होता है जो एक समान अनुपात में मिले, उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। फिर इसके बाद आता है इनके बने रेशों से निर्मित कपड़े वस्त्र सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक आकर्षक व मजबूत होते हैं। जो मानव निर्मित वस्त्र होते हैं या संश्लेषित रेशे होते हैं वो सूती वस्त्रों की अपेक्षा क्या होते हैं? अधिक आकर्षक होते हैं और मजबूत भी होते हैं। फिर इसके बाद आता है संश्लेषित रेशों से निर्मित वस्त्र जल्दी सूख जाते हैं। यानी कि हम आप देखते हैं जो सूती कपड़ा है उसको फैला दीजिए, ज़्यादा टाइम लगता है, और जो संश्लेषित रेशों से निर्मित कपड़े होते हैं उनको हम धूप में फैलाते हैं या कहीं भी फैलाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। संश्लेषित रेशों से निर्मित वस्तुओं को हाथों से फाड़ना कठिन है। यानी कि आप देखिए एक सूती कपड़ा लीजिए और एक नायलॉन कपड़ा या पॉलिस्टर लीजिए, उसको आप खींच के फाड़िए तो उसको फाड़ने में कठिनाई होती, लेकिन सूती कपड़े अगर आप खींचेंगे तो आसानी से कुछ न कुछ खींच जाएगा और फट जाएगा। इस प्रकार से हम आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।